दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पेशेंट जल जाता है तो उसे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर आप खुद जल गए तो आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अक्सर कई बार मैंने देखा कि गृहिणी जो होती हैं, जो महिलाएं घर में काम करती हैं, किचन में काम करती हैं, वो कभी ना कभी जो तेल होता है जिसमें सब्जी को फ्राई करती हैं, पूरी बनाती हैं या फिर पकौड़ी बना रही हैं, तो कुछ छींटे आपके हाथ पर, मुंह पर, गले पर, पेट पर गिर सकती हैं। उससे आप जल जाते हैं। गर्म चाय से जल जाते हैं, गर्म दूध से जल जाते हैं, गर्म पानी से जल जाते हैं, या फिर जो गैस की आंच है उससे आप हल्का सा जल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट जो पेशेंट है वो घरेलू इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे रतन जोत काफ़ी फेमस है कि जलने पर रतन जोत का इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर उसके अलावा कुछ पेशेंट क्या करते हैं, इंक लगा लेते हैं, जो पेन की इंक है उसे लगा लेते हैं। कुछ पेशेंट टूथपेस्ट लगा लेते हैं, कुछ पेशेंट घी लगा लेते हैं, कुछ पेशेंट बटर लगा करके आते हैं, कुछ पेशेंट बर्फ से उसको जहां पर जल जाता है उसको लगा लेते हैं बर्फ को। तो इस तरह के ट्रीटमेंट वो घर से ही कर लेते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऊपर की तरफ से जले हैं, ऊपर की खाल आपकी जली है, तब आप इस ट्रीटमेंट को अपना सकते हैं। लेकिन अगर जख्म अंदर तक चला गया, गहरा है जख्म, तो ऐसी कंडीशन में ये चीजें ही आपको नुकसान पहुंचा देंगी, क्योंकि ये स्टेराइल नहीं होती हैं। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं वो स्टेराइल होते हैं, जैसे निडल होती है इंजेक्शन की। लेकिन ये चीजें खाने पीने की जो आप लगा रहे हैं या इस्तेमाल करने की चीज आप लगा रहे हैं, ये स्टेराइल नहीं होती हैं। इनमें भी बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जख्म खुला है, अंदर तक बना है, आपने कोई चीज अप्लाई की, वो अंदर तक चला गया और आपको और इन्फेक्शन बना करके देगा वो, क्योंकि ये स्टेराइल नहीं होती हैं। जैसे निडल होती है, इंजेक्शन लगाते हैं, वो स्टेराइल होती है, आप अंदर तक सुई जाती है, कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीजें अगर ऊपर से जला है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा वरना इसका इस्तेमाल आप ना करें, वरना आपको और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। कुछ पेशेंट कहते हैं जी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जलन इतनी ज्यादा होती है तो इंक वगैरह लगा लेंगे, बर्फ लगा लेंगे तो ठंडक पहुंच जाएगी। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन उसके लिए आप क्या करें? इस ठंडक को पाने के लिए, इस जलन को खत्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप 5 से 10 मिनट उस जगह को रनिंग वाटर में रखें, चाहे वो हाथ जला है, चाहे पैर जला है, पेट जला है, रनिंग वाटर टैप पर चले जाएं, टंकी के पास चले जाएं, उस टंकी को खोल दें और हाथ को वहीं पर लगा करके छोड़ दें, पानी को चलने दें। रनिंग वाटर उसी बोलें कि पानी चल रहा है और हाथ आपका उसके नीचे, या जो भी शरीर का अंग जला है वहां पर उसको नीचे कर दीजिए। 5 से 10 मिनट तक आपको लगातार ऐसा करना है। उससे आपको जो जलन है वो खत्म हो जाती है, ठंडक आपको पहुंचती है। और इसके बाद आप जो जख्म बना है उसके लिए क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं? देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब 2 तरह की कंडीशन है, एक तो जल गया है, जख्म बन गया है, और एक फफोले बन गए हैं। तो पहली कंडीशन समझे कि अगर जख्म बन गया है तो इसमें आपको फर्स्ट एड के रूप में सिल्वर बेस्ड ऑइंटमेंट इस्तेमाल करना होता है। जैसे एक क्रीम आती है सिल्वर एक्स, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है। आप सिल्वर एक्स नहीं लेना चाहते हैं, कोई और लेना चाहते हैं, आप और ले सकते हैं जिसमें सिल्वर नाइट्रेट पाया जाए, आप उसे ले सकते हैं। कुछ क्रीम में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट भी पाया जाता है, मेंथोल भी पाया जाता है, एलोवेरा भी पाया जाता है। तो ये और ठंडक देने का काम करते हैं, आपको लगाते ही ठंडक महसूस देती है, जलन खत्म हो जाती है और जख्म भी भरने लगता है। सिल्वर नाइट्रेट जख्म को भी भरता है। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सिल्वर एक्स नाम से, चाहे फिर आप और नाम से इसको ले सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन है कि आपको फफोले पड़ गए, तो एक थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उन फफोलों को आपको फोड़ना नहीं है। उस फफोले के ऊपर ही आपको सिल्वर बेस्ड क्रीम या सिल्वर बेस्ड ऑइंटमेंट लगाना होता है। अगर फफोले खुद से फूट गए हैं तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, उसमें से हल्का सा पानी निकलता है, तो कॉटन की सहायता से उसे हल्के से पूंछ दें और उन फूटे हुए फफोलों के ऊपर ही उस सिल्वर बेस्ड ऑइंटमेंट को आप लगाएं। तो ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। दोनों में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलता है, चाहे फफोले वाला आपको जला हो या फिर आप नॉर्मल जख्म हुआ हो आपको वहां जला हो, तो आप सिल्वर बेस्ड ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पट्टी करनी चाहिए या नहीं। अगर देखिए थोड़ा मोटा जला है, ऊपर की स्किन जली है, ज्यादा जख्म नहीं है, तो पट्टी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल आप क्रीम लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा जल गया है तो ऐसी कंडीशन में आप पट्टी कर सकते हैं। पता चल रहा है पानी रिस रहा है, खून निकल रहा है, जख्म सा हो गया है, मवासी निकल रही है, ऐसी कंडीशन में आप पोविडोन आयोडीन का लोशन या फिर क्रीम लगा करके पट्टी कर सकते हैं। बाकी अब कंडीशन ऐसी आती है कि आपको दर्द हो रहा है, तो कोई आप पेन किलर टैबलेट ले सकते हैं, जैसे निमोसलाइड आप ले सकते हैं, या फिर आप डाइक्लोफिनेक ले सकते हैं, या फिर आप एसिक्लोफिनेक ले सकते हैं, या फिर आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, ये पेन किलर के अंदर आती है। या और कोई भी पेन किलर आप ले सकते हैं जिससे कि आपको दर्द की जो शिकायत है वो
कम हो जाए। तो ये ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, इसके अलावा आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ना ही किसी तरह के इंजेक्शन आपको लेने की जरूरत होती है, ना ही किसी तरह की एंटीबायोटिक आपको लेने की जरूरत होती है। यही चीजें आपको ठीक कर देंगी। दोस्तों, इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।